हेलो। हाँ नंदिनी। जय श्री राम गौरी दीदी, कैसी हैं आप? हम अपना बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ, तुम्हारी आवाज इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही है? दीदी हम क्या करें, हमारी जिंदगी में दुखों का अंत हो ही नहीं रहा है। इस बिजली नाम की ग्रैंड को हम अपनी जिंदगी से निकाल ही नहीं पा रहे। इस पर हमें लगा जैसे जैसे हमारी जीत हो गई हो, लेकिन उस बिजली ने फिर एक नया खेल रच दिया। वो बोल रही है कि उसके पेट में अंग्रेजी हीरो का बच्चा पल रहा है। दीदी हम जानते हैं अंग्रेजी हीरो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और बिजली तो फिर भी बाहर की लड़की है जिससे तुम्हें लड़ना पड़ रहा है। यहाँ तो हमारे अपने लोगों ने ही हमारा भरोसा तोड़ दिया। क्या बात है गौरी दीदी? तुम तो जानती हो ना नंदिनी कि हमने मालकिन के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी ताकि गर्भ जी को इंसाफ मिल सके। पता नहीं क्यों ऐन मौके पर आके गर्भ जी ने सबके सामने हमें ही झूठा साबित कर दिया। मालकिन को सजा नहीं मिली। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गर्भ जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दीदी हम जानते हैं इस वक्त हमारी तरह आप भी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस वक्त हमें रोना नहीं बल्कि साथ मिलकर इन मुश्किलों से लड़ना चाहिए। तुम सही कह रही हो नंदिनी, हम दोनों को साथ मिलकर इन मुसीबतों के तूफान से लड़ना होगा। इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हाँ हम तैयार हैं। ऑल द बेस्ट। आपको भी। नमस्ते। पता है सबका जिम्मेदार कौन होगा? सबके जिम्मेदार होगे सिर्फ तुम। मुझे तो आपसे सिर्फ प्यार चाहिए था। और चिंता मत कर, उस प्यार के बदले मैं आपको सिर्फ प्यार दूंगी। लेकिन अगर मुझे वो प्यार नहीं मिला तो फिर तुम्हारी प्यारी दादी माँ की मौत और नंदिनी की इस घर से विदाई 100% पक्की। बिजली, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। गलतफहमी है ये आपको। आपको लगता है क्या कि मैं ये सब कसम वसम में मानती होंगी? हाँ? बिजली, हमें तो तू मूर्ख समझती है ना। अरे हमने तो पहले ही बोल दिया था कि आकाश के हाथ से नंदिनी जा चुकी है। इसने बिजली को अपना लिया है, लेकिन नहीं, हमारी बात कौन सुनता है? नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं कि वो बिजली झूठ बोल रही है। उसकी वो रिपोर्ट वहाँ भी झूठी है दादी माँ, सब झूठ है। अरे तुम्हारे सारे दावे झूठे हैं। अरे ये तो एक बेवकूफ भी समझ जाता है कि जब एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में साथ रहते हैं तो उनके बीच में एक रिश्ता तो बन ही जाता है। और आखिर आकाश भी तो एक लड़का ही है। कैसे मान ले अब ये बात? कैसे मान ले? अंग्रेजी हीरो सिर्फ हमसे प्यार करते हैं और कोई बिजली बिजली आके हमारा रिश्ता नहीं तोड़ सकती है। वो झूठ बोल रही है दादी माँ, और देखिएगा उसका झूठ सबके सामने जरूर आएगा, क्योंकि वो झूठी है, धोखेबाज है, मक्कार है। बस नंदिनी, हमने बिजली की रिपोर्ट्स देखी है और वो प्रेग्नेंट है। एक होने वाली मां को नुकसान पहुंचाना हमारे उसूलों के खिलाफ है। दादी माँ, वो आपके इन्हीं उसूलों का तो फायदा उठा रही है, आप समझ काहे नहीं रही है? हम सब समझते हैं नंदिनी, लेकिन हम एक गर्भवती स्त्री को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। इन सब झगड़ों के बीच हम नहीं चाहते कि उसके बच्चे को कोई नुकसान हो। इसलिए बिजली घर में रहेगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। ले, फिर से तेरी प्यारी दादी ने तुझे पराया कर दिया। हमको तो ये बात समझ में नहीं आती नंदुरिया
बार बार अपनी बेइज्जती कराने का तेरे को कौन सा आनंद मिलता है रे? अपने गांव क्यों नहीं चली जाती तू? अरे एक सच्ची और अच्छी सलाह दूं, यहाँ रह के वैसे भी तू अपना, बिजली का, आकाश का, सुमित्रा दादी का, सबका वक्त बर्बाद कर रही। इससे बेहतर तो अपने गांव ही क्यों नहीं चली जाती तू? कितनी ढीठ लड़की है, हाँ? ए चल कमिया। हमारा साथ दीजिए सीता भैया, कोई रास्ता दिखाइए। कैसे अपने पति को निर्दोष साबित करें? कैसे उस बिजली का काला साया अपने घर से हटाए? हमारा साथ दीजिए सीता भैया, साथ दीजिए। बधाई हो भाभी, आपकी तो लॉटरी लग गई है। पता नहीं हमारी लॉटरी कब लगेगी। नील जी हमें कब ये तोहफा देंगे? खैर हमारा छोड़िए, आप ये बताइए क्या आपने बच्चे का तो नाम सोचा ही है ना? अब देखो, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे में दोनों का अंश, इसलिए उसके नाम में भी हम दोनों की झलक हो। क्यों? क्या नेक सोच है आपकी भाभी, पर कोई तो नाम सोचा ही होगा ना आपने? हाँ सोचा है ना। ए फॉर आकाश जी और बी फॉर बिजली, और ये बच्चा हम दोनों के प्यार की जीत है, इसलिए इस बच्चे का नाम होगा अभिजीत। और अगर लड़की हुई तो? और अगर लड़की हुई तो उसका नाम होगा मेघा, क्योंकि जब आकाश में बिजली कड़कती है तो उसका परिणाम क्या होता है? बारिश, और बारिश का मतलब मेघा। वाह वाह भाभी, क्या नाम सोचा है आपने। हम प्रे करेंगे कि आपका बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। आपके चक्कर में तो हम भैया को कांग्रेट्स करना भूल ही गए। भैया कांग्रेचुलेशंस। अच्छा अब हम चलते हैं, बाय। बच्चों के नाम कैसे लगे आपको? ये सब करके क्या दिखाना चाहती हो तुम? यही कि हम दोनों के बीच बहुत प्यार है? हाँ, कुछ नहीं है हम दोनों के बीच। तुम जैसी धोखेबाज मां बनने लायक ही नहीं है। भगवान से तुम्हें नंदनी जैसी सूरत तो मिल गई, लेकिन उसकी ऐसी सीरत बनानी पड़ती है जो तुम कभी नहीं बना सकती। तुम्हारे खून में प्यार नहीं है, सिर्फ धोखेबाजी और मक्कारी है। जब देखो इस नंदिनी की वजह से सुनना पड़ता है मुझे। मौका मिलते ही ना इस नंदिनी की बैंड बजा दूंगी मैं। अंग्रेजी हीरो
अरे जीरो, आप जानते हैं हम आपको हीरो काहे बुलाते हैं? काहे कि जो हीरो होता है ना, वो रोता नहीं है, बल्कि दुश्मन लोगों के चक्के छुड़वा देता है। सुन रहे हैं आप? आपको भी रोना नहीं है, बल्कि उस बिजली से एक एक हिसाब लेना है। हम जानते हैं उसने आप पे झूठा इल्जाम लगाया है, हम जानते हैं उसकी रिपोर्ट वहां भी झूठी है, हम जानते हैं, बस हमें उस झूठ को सबके सामने लाना होगा। सुन रहे हैं आप? आपको पता है कि उसकी रिपोर्ट में जो अस्पताल लिखा था कौन सा है? शायद उस रिपोर्ट पे कोई सिटी मेडिकल हॉस्पिटल लिखा था। बस अब हम ये सच सबके सामने लाकर ही रहेंगे। आज खाना नहीं खाया ना आपने? खाना तो तुमने भी नहीं खाया। दादी वो बंद करो। क्यों कर रही हो ये सब? ताकि आप सबकी आंखें खुल सके। और उन खुली आंखों से आप इस नंदिनी की करतूतें देखें। मेरे होने वाले बच्चे के बाप के साथ क्या क्या कर रही है आधी रात को। बस बिजली, क्या किया नंदिनी ने? बिजली बिना बात के कोई तमाशा नहीं करते। यकीन नहीं होना ना? देखिए, देख लो। ये देखिए दादी जी, तुझमें इतनी ही आ गए तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही है? हाँ, बहुत संस्कारों की बातें करती है ना, बहुत उसूलों पे चलने का शौक है तुझे, तो ये है तेरे संस्कार, ये है तेरे उसूल। बताओ कैसे जमाना आ गया है अब। हाँ, क्या कह रही थी आप? अपने गांव से इसके लिए एक आदमी बुलवा लेते जो इसकी जरूरतें पूरी करे। बिजली, हाथ में रह के बात करो। अच्छा, इश्कबाजी आप दोनों कर रहे हो और हाथ में मैं रहूं? बताओ कैसा घर है जहाँ गर्भवती महिलाओं के साथ इतना अन्याय होता है? अरे मेरे बारे में ना से कम मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचा होता है ना। फिक्र मत कर बिजली, हम तेरे साथ और तेरे होने वाले बच्चे के साथ इस घर में अन्याय कभी नहीं होने देंगे। और आज से इस घर में गर्भवती महिला का
पूरा सम्मान किया जाएगा। ए सुमित्रा, तेरी बहू क्या कम थी जब तेरे पोते ने भी गुल खिलाने शुरू कर दिए? और नहीं तो क्या, बिजली को तो पेट से कर ही दिया और अब दूसरी के साथ तैयारी कर रहा है। चाची जी, मैं तो कहती हूँ इस आकाश को सच में विदेशी भेज दीजिए। अब चुप करो आप लोग। चुप करो, अय्यासिया करे तेरी बहू और जुबान पे ताले हम लोगों के लगा देगी। अरे सुमित्रा, तेरी इस नंदिनी को तो चप्पलों से मारना चाहिए, चप्पलों से। चल कमिया, उतार चप्पल। बड़ी दादी मर्यादा में रहिए आप। हट कस्बा, चल कमिया। बड़ी दादी रुको। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जिन लोगों ने हाथों में चप्पल थामी है उन लोगों के हाथ तोड़ देंगे हम। जेठानी जी, औरत को सम्मान पाने के लिए उसे गर्भवती होना जरूरी है क्या? अगर आप चाहती हैं कि बिजली को इस घर में मान सम्मान मिले तो वही मान सम्मान नंदिनी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक औरत है। और अब नीचे रख दीजिए ये सब चप्पल। और आप तीनों एक बात कान खोल कर सुन लीजिए कि नंदिनी इस घर की बहू है, बहू थी और बहू रहेगी। और रही बात बिजली की, जब तक उसको बच्चा नहीं हो जाता तब तक वो इस घर में रह सकती है। अगर आकाश ने ये भूल की है तो हम वो भूल का पश्चाताप भी करेंगे। अब सब लोग जाइए यहां से। चल कमिया। ऐसे लग रहा है कि हम मुसीबतों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। हम बिजली नाम की इस मुसीबत से जितना छुटकारा पाना चाहते हैं उतने ही हमारे घर के हालात और खराब हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है हम करें तो क्या करें। और आज तो हमारे परिवार वाले तुमको मानने पर उतर आए और हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं दादी माँ, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या करते। नंदिनी, हमने बिजली को इस घर में रहने की इजाजत दी है, इसके लिए हमें माफ कर देना बेटा। अरे माँ, हमारी माँ बिजली नाटक कर रही है, वो अंग्रेजी हीरो पे गलत इल्जाम लगा रही है, वो पेट से दाई है। अगर ऐसा है तो हमें सबूत लाकर दो नंदिनी। हम तुम्हें वादा करते हैं, अगर ये बिजली झूठी निकली तो हम उसे उसी वक्त घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है दादी माँ, हमारा वादा है, हम साबित करेंगे कि बिजली पेट से नहीं है, और साथ ही साथ हमारे अंग्रेजी हीरो को भी बेकसूर साबित करेंगे।
सवेरे सवेरे ही लक्ष्मी मैया जी का आशीर्वाद मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। अरे लक्ष्मी मैया जी आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अरे होए। कहीं ये इशारा तो नहीं, हीरोइन को अपना बनाने का इशारा है? इसका मतलब आज हम नंदिनी से अपने दिल की बात कह ही देते हैं। किसके ख्याल में खोए हुए थे आप? आपके? मतलब अब फिर मजाक कर रहे ना हमारे साथ? देखिए हम आपकी बातों में नहीं आने वाले, हमें बहुत काम है। अरे ई तो हमारी जेब ही हमारा घन चक्कर बना रही थी। वही हम सोचे ये हमें बार बार सिक्के मिल काहे रहे हैं। तद तेरे की बार बार वही सिक्के हमारी जेब में से गिरकर हमें ही मिल रहे थे। कोई बात नहीं, ऐसे ना मिले तो ना सही, लेकिन हमें हमारी नंदिनी जी की करोड़ों रुपए की स्माइल तो देखने मिल गई। आज तो हम अपनी हीरोइन से अपने दिल की बात कह के रहेंगे। 4 दिन बाद हम हनीमून पे जा रहे हैं और इंडिया से बाहर। ये ना हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने ना 5 स्टार होटल तक बुक किया है। हमारे हस्बैंड ना सबसे बेस्ट हस्बैंड है। किससे बात कर रही हो और ये झूठ झूठ क्या बोले जा रही हो? तो क्या बोले नील जी? ये बोले कि आप हमसे प्यार नहीं करते हो, हमारी तरफ देखते नहीं हो, हम 24 घंटा रूम में बैठ के रोते रहते हैं, ये बताएं। नील जी ये सब आपके लिए आसान है, हमारे लिए नहीं। अरे यार इसमें रोने वाली कौन सी बात है? नील जी देखिए, हम ना आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम आपके साथ ना प्यार भरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हम आपके लिए दुनिया की हर चीज कर सकते हैं। हर चीज कर सकती हो तो ठीक है, अयोध्या में अगले हफ्ते एक दौड़ होने वाली, उसे जीत कर दिखा दो। दौड़ हम कैसे जीत सकते हैं नील जी? आपको इसका मतलब तुम दौड़ नहीं सकती, तो अगली बार से मुझे कह मत देना कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते, समझी? नंदिनी, नंदिनी, अरे यहाँ तो कौनो है ही नहीं। अरे ये का जय किशन, हाथ में खिला हुआ गुलाब लेके ये मुरझाए चमेली की फूल जैसी शक्ल काहे बनाए हो? अरे पसीना पोंछो और 1-2 छींटे हीरोपंती के मुंह पे मार डालो ताकि हरी सब्जी यही से एकदम ताजगी आ जाए। चलो थोड़ा प्रैक्टिस किया लेते हैं। नंदिनी जी, श्री राज कपूर जी को अपना आदर्श मानकर हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर गंगा मैया जी की कृपा रही तो हमारा एक फूल सरीके सा लल्ला होगा, जिसका नाम हम रखेंगे श्री गंगा प्रसाद। नंदिनी जी, क्या आप उस लल्ले की
अम्मा बनेंगी। और एक लल्ले की बात सुनकर आप फिक्र मत कीजिएगा, अगर गंगा जी ने चाहा तो लल्लों की लाइन लग जाएगी। नंदिनी जी, हम ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, आई लव यू नंदिनी। मेरी नंदनी से प्यार करेगा तू? निकल यहां से। अरे भैया क्या हुआ क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नंदनी से प्यार करने की? अरे क्या मेरी लगा के रखे हो? कहीं से खरीद के लाए थे क्या नंदिनी जी को आप? कि आपके बाप दादा परदादा छोड़ के गए थे नंदिनी को आपके लिए? और आपकी पत्नी बिजली है तो उधर ध्यान दीजिए ना, नंदिनी पे नहीं। मेरी पत्नी बिजली नहीं नंदनी है, सुना तूने? और मैं ये बात एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा कि वो मेरी है। किसी के पाप में दम नहीं जो मुझे नंदनी से अलग कर सके, सुना? अरे वाह भैया, बड़ी जल्दी बाप पे आ गए। अब हम आपको याद दिलाएंगे आपके बाप दादा परदादा नाना नानी। हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम नंदिनी जी से प्यार करते हैं। पकड़ लो। नंदिनी जी, हम तो सब मैं देखता हूँ। सत्यानाश! अरे 1000 करोड़ की फिल्म देने वाले चेहरे को ही बर्बाद कर दिया। अरे भैया 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 अंग्रेजी रो। आपने हमको ना अब बहुत मार लिया है। अब अगर आपने हमको उस डंडे से मारा तो हम बता रहे हैं, हम भी आपको बताएंगे। हाँ, बताएंगे नहीं भैया भैया, हम नहीं बताएंगे। थक गया। और हम नीचे हैं यहीं आपके चरणों में। अब भैया कितना मारेंगे? हमारी मार मार के हड्डियों का चूरन बनाएंगे क्या आप? अरे प्लीज मत मारिए अब भैया, बहुत दर्द हो रहा है यार। तू पिटने वाला काम ही क्यों करता है? कौन सा पिटने वाला काम कर दिए हैं हम? हैं? पूरी दुनिया कहती है कि अपने दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो। हमने सुन ली अपने दिल की। तो ये ससुर हमसे रोज कह रहा है कि हमें नंदिनी जी से प्यार हो गया। क्या बोला तूने? देखिए, अगर आपको यहाँ काम करना है तो कायदे में रख के काम करना होगा। अभी हम रोक रहे हैं, लेकिन आगे नहीं रोक पाएंगे। तो नंदिनी जी आप ही बताइए ना, हमने कौन सा कायदा तोड़ दिया है? हमने कौनों के साथ जबरदस्ती की है क्या? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हमें आपसे प्यार हो गया है। बस बहुत हो गया तेरा तमाशा। निकल जा इस घर से। अब तू इस घर में काम नहीं करेगा। निकल जा यहाँ से। रुक जा। ये लड़का कहीं नहीं जाएगा, ये हमारा हुक्म है। आज से ये लड़का
कर्मचारियों के कमरे में नहीं रहेगा, ये यही रहेगा इसी घर में हम सब के साथ हमारा मेहमान बन के। हम भी देखते हमरे होते कौन इसको इस घर से निकाल सकता है। ये क्या जबरदस्ती है बड़ी दादी? अच्छा बेटा, हमारी जबरदस्ती दिख गई तेरे को है? और खुद ये जो चंटो भैया को जबरदस्ती इस घर में रखा है उसका क्या? दादी पोते ने अपनी जिद तो दिखा दी, अब हम अपनी जिद दिखाएंगे। बिटुआ तू कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा इस घर में। अगर आपकी जिद है ना तो मेरी भी जिद है, ये लड़का इस घर में नहीं रहेगा। ये लड़का कहीं नहीं जाएगा। रुक, तेरा फैसला मैं करता हूँ। अरे अरे भैया, रुक जाकर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो हम अपने आप को जिंदा जला देंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.